अगले दिन रितेश और श्लोका साथ में ऑफिस गए। उन दोनों को साथ देख ऑफिस में बातें होने लगी। इनकी गॉसिप सुन रितेश को गुस्सा आ गया, क्योंकि कुछ एम्प्लॉइज कह रहे थे श्लोका ने रितेश को फंसाया है, बॉस को पटाकर प्रमोशन लेना चाहती है, वगैरह वगैरह। इसलिए लंच ब्रेक के दौरान रितेश ने पूरे ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई और मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर कर दी। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। जानता हूं आप सबके मन में सवाल उठ रहे हैं मेरे और श्लोका के बारे में। इससे पहले कि आप लोग कुछ भी गलत सोचे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि श्लोका का पूरा नाम मिसेस श्लोका शेट्टी अग्रवाल है। सिर्फ श्लोका शेट्टी नहीं। रितेश की बात सुनते ही सारे चौंक गए, एक दूसरे से बात करने लगे। आई होप आप सभी श्लोका को वही रेस्पेक्ट देंगे जो आज तक देते आए हैं। मैं श्लोका से रिलेटेड कोई भी रूमर नहीं सुनना चाहता, रितेश ने सख्ती से कहा और वहां से चला गया। विवेक ये सब सुन ऑफिस से बाहर चला गया। श्लोका ने मुझे झूठ क्यों बोला? इतने दिन मुझसे झूठ बोलती रही। अपने आप से बात करते हुए विवेक सुट्टे पिने छत पर गया। वहीं दूसरी ओर सभी श्लोका को सॉरी बोल रहे थे। कुछ लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कुछ लड़कियां जल रही थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए। श्लोका पूरी मेहनत से काम कर रही थी। विवेक उससे ज्यादा बात नहीं करता, जीतना चाहिए उठना ही बात करता। घर पर रितेश और श्लोका की सुलह हो गई थी। एक दिन दोपहर को रितेश अपने काम में व्यस्त था जब उससे मिलने त्रिशा आई। हाय, रितेश ने कहा। त्रिशा उसके सामने बैठ बोली, हेलो, कैसे हो? सब ठीक। तुम बताओ, यहाँ कैसे? रितेश ने पूछा। यह ही आ गई। घर पर सब कैसे है? श्लोका और तुम्हारे बीच सब ठीक है? त्रिशा ने पूछा। वो मेरा पर्सनल मैटर है। तुम क्यों पूछ रही हो? रितेश ने पूछा। ओ, मेरा मतलब वो नहीं था, बस ऐसे ही पूछा। सॉरी अगर बुरा लगा तो, त्रिशा ने कहा। दोबारा ऐसे सवाल मत पूछना, रितेश ने कहा। ओक बाबा। सॉरी, त्रिशा ने कहा। तुम क्यों आई हो यहाँ? रितेश ने पूछा। प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने। कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गई लेकिन कुछ छोटे मोटे इंटीरियर चंगेस करने थे। क्या हम कर सकते हैं? त्रिशा ने पूछा। अगर फाउंडेशन पर असर नहीं पड़ रहा तो जरूर कर सकते हैं, रितेश बोला। नहीं, उस पर असर नहीं पड़ेगा, माइनर चंगेस है, त्रिशा बोली। ठीक है, मुझे ईमेल कर दो, हम देख लेंगे, रितेश ने कहा। तभी उसकी असिस्टेंट अंदर आई और बोली, सर आपकी अगली मीटिंग की क्लाइंट वेट कर रही है, मैं आ रहा हूं, रितेश ने कहा और सीट से उठा। और कुछ त्रिशा? रितेश ने पूछा। कोई बात नहीं, अगर शाम को फ्री हो तो मिलकर बात करते हैं, त्रिशा ने कहा। शाम को क्यों? रितेश ने पूछा। कुछ पर्सनल है, त्रिशा ने कहा। रितेश ओके बोल अगली मीटिंग के लिए चला गया और त्रिशा अपने ऑफिस चली गई। रितेश की मीटिंग्स शाम के 7 बजे तक चलती रही, लेकिन श्लोका को घर पर काम था इसलिए जल्दी जाना पड़ा। घर जाकर मुझे मैसेज करना, रितेश ने फोन पर कहा। ओके सुपर बॉस, चिढ़ाते हुए श्लोका ने कहा। घर पर आके बताता हूं तुझे, रितेश ने कहा। हंसते हुए गई। श्लोका ने फोन रखा और टैक्सी लिए चली। करीब 7:30 बजे रितेश को त्रिशा का कॉल आया। कहाँ पर हो? त्रिशा ने पूछा। ऑफिस से निकल रहा हूं, रितेश ने कहा। अच्छा ठीक है, वो एवेन्यू रेस्टोरेंट आ जाओ, वहीं पर हूं, त्रिशा ने कहा। रितेश फोन रख आधे मन से रेस्टोरेंट चला गया, लेकिन जाने से पहले श्लोका को मैसेज कर बताया कि वो त्रिशा से मिलने जा रहा है।
वो नहीं चाहता कि श्लोका फिर से उसे गलत समझे। रेस्टोरेंट पहुंच वो त्रिशा को ढूंढने लगा जो खिड़की के पास वाले टेबल पर बैठी थी। रितेश को देख हाय कहने उठी और गले लगाया। कैजुअल पैंट और क्रॉप टॉप पहना था त्रिशा ने। उसकी गोरी कमर तो दिख ही रही थी, साथ ही उसका नया बिल्ली बटन रिंग भी दिख रहा था। ऐसे कपड़े वो कॉलेज में पहनती थी, लेकिन आज यहाँ क्यों, रितेश को नहीं समझा। हाय, रितेश ने कहा लेकिन त्रिशा को टच नहीं किया। थैंक यू आने के लिए, त्रिशा बोली। कहो क्या बात है, रितेश कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। त्रिशा उसके नजदीक जा बोली, रितेश में तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहती है। प्लीज किसी और को मत बताना। क्या हुआ? रितेश अब छिड़ने लगा था। त्रिशा ने कहा, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती। हम इस शादी में खुश हैं। गुड। तो प्रॉब्लम कहाँ है? रितेश ने पूछा। नीचे देखते हुए त्रिशा बोली, दरअसल हम एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। और त्रिशा बोलते हुए रुक गई। रितेश चुपचाप उसे देख रहा था। प्रॉब्लम यह है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, जिसके चलते मैं कंसीव नहीं कर सकती। बोलते हुए त्रिशा के आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरे पास क्यों आई हो? रितेश ने पूछा। आंसू बहाते हुए त्रिशा बोली, डॉक्टर ने कहा इसका कोई सलूशन नहीं है। मुझे किसी डोनर की जरूरत पड़ेगी। इसके जवाब में रितेश ने कुछ नहीं कहा। त्रिशा उसे आस भरी नजर से देख बोली, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज? रितेश गुस्से में पीछे हटा और पूछा, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? तभी वेटर आया तो दोनों चुप हो गए। ड्रिंक रख चला गया। प्लीज हेल्प में रितेश। मुझे माँ बनना है। मेरी ये विश पूरी कर दो, त्रिशा बोली। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती जो कहना है? ड्रिंक पीते हुए रितेश ने पूछा। उसे को आइडिया था त्रिशा क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से सुनना था। हैव सेक्स विथ मी एक बार प्लीज, त्रिशा ने पूछा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं श्लोका के साथ हूँ। हम हमारे शादी में खुश हैं। मैं जा रहा हूँ, बोल रितेश अपना बैग लिए जाने लगा। त्रिशा उसके पीछे पीछे मनाने गई, लेकिन रितेश ने उसकी एक नहीं सुनी। रितेश प्लीज हेल्प मी, त्रिशा उसके पीछे पीछे गई। रितेश को अब चक्कर आने लगा था, लेकिन सब कुछ इग्नोर कर पार्किंग की ओर गया। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए रितेश ने कहा, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। ये प्रोजेक्ट में टर्मिनेट कर रहा हूँ, बोल रितेश गाड़ी में बैठा। पर त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए बैकअप प्लान भी रेडी है मेरे पास। अपना सर पकड़ रितेश ने पूछा, व्हाट? ड्रिंक्स बेबी, त्रिशा ने कहा। रितेश अपनी गाड़ी स्टार्ट कर जाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी। देखते ही देखते वो वहीं बेहोश हो गया। त्रिशा उस वेटर को बुला रितेश को बगल वाले सीट में शिफ्ट कर गाड़ी स्टार्ट कर उसे ले गई। रितेश को लेकर त्रिशा एक फार्म हाउस चली गई। शहर से बाहर था लेकिन सेफ था। वहां अपने केयरटेकर से बोली, ये मेरा दोस्त है, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे गेस्ट रूम में सुला दो। जी मैडम जी, बोल केयरटेकर रितेश को गेस्ट रूम ले गया। रितेश को बेड पर सुला केयरटेकर चला गया और त्रिशा सोते हुए रितेश को देखकर बोली, मेरा बॉयफ्रेंड थे तुम, मेरे से कितना प्यार करते थे, और वो श्लोका बस तुझे देखकर खुश हो जाती थी। उसे जलाने में मुझे बड़ा मजा आता था, और अब मुझे ही इग्नोर कर उसके साथ शादी कर ली। मेरा हस्बैंड भी नालायक निकला। अब तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी रितेश। मैंने तुम्हें प्यार से पूछा लेकिन तुमने सुना नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। फिर रितेश ने पास बेड पर लेट गई और बोली, डोंट वरी, तुम बहुत जल्द उठ जाओगे। उसके बाद जो नशा चढ़ेगा तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम मेरे साथ हो या उस श्लोका के साथ। फिर रितेश से बात करते हुए टाइम पास करने लगी।
जब रितेश की आंख खुलने लगी त्रिशा उसके और करीब गई। हे हौथती, त्रिशा ने कहा। रितेश आंख खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पाया। त्रिशा उसके ऊपर जा उसके गर्दन पर किस करने लगी तो रितेश को लगा श्लोका है। श्लोका आह भरते हुए रितेश बोला। हाँ बेबी, त्रिशा बोली। त्रिशा रितेश के शर्ट के बटन्स खोलने लगी और अपना टॉप निकालने ही वाली थी कि दरवाजे से आवाज आई, वो मेरा हस्बैंड है। त्रिशा ने मुड़कर देखा, दरवाजे से लगकर श्लोका खड़ी थी। तुम यहाँ? त्रिशा ने पूछा। हाँ, जहाँ मेरा हस्बैंड में वहाँ। श्लोका त्रिशा के पास गई। रामू काका, त्रिशा ने केयरटेकर को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। रामू काका सो गए, अब सुबह ही उठेंगे, श्लोका ने कहा। यू बोल। त्रिशा ऊपर उठी और श्लोका को मारने गई लेकिन श्लोका 2 कदम आगे निकली। अपने हाथ में पकड़ा सिरिंज लेकर त्रिशा के थाइस में लगा दिया। त्रिशा दर्द से चीख उठी। डोंट वोरी, कुछ नहीं होगा, तुम भी थोड़ी देर सो जाओगी बस, श्लोका ने कहा। त्रिशा के बेहोश होते ही श्लोका रितेश को जगाने लगी। वो अभी भी आधी नींद में था। उठो प्लीज, रितेश के गाल पर थपथापते हुए श्लोका उसे उठाने लगी। 10 मिनट बाद जब रितेश की थोड़ी बहुत आंख खुली, श्लोका उसे बेड से उठा गाड़ी के पास ले गई। दरवाजा खोला और अंदर बैठ गाड़ी शुरू किया। इतनी रफ्तार में गाड़ी भागे के 1 घंटे का रास्ता 40 मिनट में तय कर दिया। घर पहुंचते ही घर के नौकर से कहकर रितेश को अंदर ले आई और उसके कमरे में सुला दिया। श्लोका, आई लव यू, सोने से पहले रितेश ने कहा। श्लोका रितेश को देख मुस्कराने लगी, फिर उसके बगल में लेटते हुए उसकी बाहों में सो गई। अगर आज रितेश उसे मैसेज नहीं करता कि कहाँ जा रहा है तो पता नहीं क्या हो जाता। गनीमत है श्लोका उस रेस्टोरेंट में गई और रितेश को गुस्से में बाहर निकलते हुए देखा। फिर त्रिशा को गाड़ी चलते देखा और उस फार्म हाउस में जो देखा, श्लोका उस चीज को याद भी नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह सूरज की किरण जब रितेश चेहरे पर पड़ी वह उठ गया। श्लोका के बाहों में खुद को देख हैरान था। उसे याद था त्रिशा उसे कुछ पिलाकर बेहोश कर कहीं ले गई थी, लेकिन श्लोका कहाँ से आई, दोनों घर कैसे लौटे, चीजों को याद करने की कोशिश करने लगा। इतना सोचो मत, सोती हुई श्लोका बोली। यू आर अवेक? रितेश ने पूछा। आई एम, श्लोका आंखें खोल बोली। श्लोका को इंग्लिश में बोलते सुन रितेश के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो बताओ हम यहाँ कैसे? रितेश ने पूछा। रुको जरा, सब्र करो, मुझे बाथरूम जाना है, हंसते हुए श्लोका ने कहा और वहां से चली गई। 10 मिनट बाद वापस आई और रितेश के सीने पर अपना सर रख पूरी बात बता दी। आई एम सॉरी, रितेश श्लोका के माथे पर किस करते हुए बोला। किस बात के लिए? श्लोका ने पूछा। मुझे लगा त्रिशा अच्छी लड़की है, मेरी क्लाइंट है, लेकिन इतना सब उसके दिमाग में चल रहा था मैंने सोचा नहीं, रितेश ने कहा। घर आकर त्रिशा ने धमकी दी कि रितेश यानी आप मेरे कभी नहीं हो सकते, वो कभी होने नहीं देंगी। भले ही त्रिशा आपके साथ हो या न, लेकिन मेरे साथ नहीं रहने देंगी। श्लोका ने कहा। व्हाट रबिश? पर क्यों? रितेश ने पूछा। पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और वो उस चीज से जलती है, श्लोका बोली। श्लोका की बात सुन रितेश मुस्कुराने लगा। मैं खुद को बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रही, सच में मेरे फ्रेंड्स ने कहा, श्लोका ने कहा। श्लोका का मासूम चेहरा अपने हाथों में लिए रितेश ने कहा, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों नोटिस नहीं किया, शायद उसके झूठे प्यार में अंधा हो गया था, पर अब और नहीं। बिकॉज आई लव यू, अपने आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए श्लोका बोली। आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे।
लेकिन उसी टाइम पर अलार्म बजा और रितेश को अलग होना पड़ा। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसे मिस नहीं कर सकता था। शाम को हम दोनों घर जल्दी आ रहे हैं। ओके, रितेश ने कहा। ओके सुपर बॉस स्माइल करते हुए श्लोका ने कहा। श्लोका के होंठ पर किस कर रितेश नहाने चला गया और थोड़ी देर में दोनों एक साथ ऑफिस चले गए। पूरे दिन रितेश श्लोका के बारे में ही सोचता रहा। भले ही दोनों एक ही ऑफिस में है, लेकिन उससे दूर रहने बड़ा मुश्किल था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई रितेश ने श्लोका से कहा, चलो। कहाँ? अभी ऑफिस खत्म नहीं हुआ। श्लोका ने कहा, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मुझे कौन रोक सकता है हाफ डे लेने से? रितेश ने पूछा। श्लोका हंसते हुए रितेश के साथ चली गई। घर पहुंचते ही रितेश श्लोका को किस करने लगा। रुको 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 प्लीज 1 मिनट, श्लोका बोली। अब क्या है? रितेश ने पूछा। 1 मिनट आई, बोल। श्लोका अपने कमरे में गई और कुछ पेपर्स ले आई। ये क्या है? रितेश ने पूछा। ये हमारे डिवोर्स फाइल होने के पेपर्स है, मैं इन्हें आपको दे रही हूँ, आपको जो सही लगे वो कर दो। श्लोका ने कहा। मुझे पता है क्या करना चाहिए, कहकर रितेश पेपर्स को किचन में ले गया। गैस स्टोव ऑन कर पेपर्स को जला दिया। श्लोका रितेश को देख स्माइल करने लगी। रितेश बचे हुए पेपर्स को फाड़कर डस्टबिन में डाला और श्लोका को गोद में उठा अपने यानी उन दोनों के कमरे में ले गया। उसे बेड पर लिटाकर प्यार करने लगा। देखते ही देखते दोनों एक हो गए। कुछ महीनों बाद रितेश के इंदौर वाले प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, इसलिए वो अपनी श्लोका को लेकर बेंगलुरु वापस चला गया। दीवारें तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन श्लोका किसी और चीज से नाराज थी। बात क्या है रितेश भी नहीं समझ पा रहा था। एक दिन हीर, सुष्मिता और अवंतिका ने साथ मिलकर श्लोका को घेर लिया और पूछा डाला, क्या प्रॉब्लम है श्लोका? रितेश ने फिर से कुछ किया क्या? क्या बताऊं हीर, तुम्हारा भाई ये चीज कैसे भूल सकता है? श्लोका मायूस हो गई। हीर ने अवंतिका और सुष्मिता को देखा, लेकिन दोनों समझ नहीं पाई क्या बात है। हीर ने श्लोका से कहा, तू बता तो सही, भाई ने क्या किया? उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। श्लोका झूठे आंसू बहाते हुए बोली, शादी करके 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गया। ओह, सुष्मिता ने कहा। ये बात है, अवंतिका बोली। भाई को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे तो सबक सीखा कर रहूंगी। हीर ने कहा। उस पर ज्यादा मत चिल्लाना प्लीज। श्लोका ने कहा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, हीर ने कहा और रितेश से मिलने ऑफिस चली गई। रितेश का केबिन बंद कर हीर ने उसे खूब सुनाया और श्लोका से माफी मांगने को कहा। अगर यही बात है तो मुझे क्यों नहीं बताया उसने? रितेश ने पूछा। क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए, हीर बोली। अपनी आंखें बंद कर रितेश बोला, मैं लड़कियों को कभी नहीं समझ सकता, अब अपनी गलती सुधारो। बार बार नहीं कहूंगी, बोल हीर चली गई। रितेश शाम को घर आया और दोनों के बैग्स पैक करने लगा। क्या हो रहा है? श्लोका ने पूछा। गुस्से में श्लोका को देखते हुए रितेश ने कहा, तुम बाकी सबसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। अब चलो। कहाँ? श्लोका ने पूछा। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं बता रहा, रितेश ने कहा। लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ, श्लोका बोली। कहाँ ना? मैं कुछ नहीं बता रहा, रितेश ने कहा। श्लोका रितेश को पैक करते देख रही थी। 2 घंटे बाद पैकिंग कर रितेश श्लोका को शावर में ले गया। दोनों साथ में नहाकर बाहर आए और वापस एक राउंड सेक्स के बाद तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कहाँ जा रहे हैं हम? श्लोका ने फिर से पूछा। रितेश जवाब में श्लोका को किस करने लगा। बहुत जल्द पता चल जाएगा, रितेश ने कहा। एयरपोर्ट पर दोनों के लिए प्राइवेट जेट वेट कर रहा था।
रितेश ने ये प्लेन 2 महीने पहले ली थी और आज दूसरी बार है जो वो यूज कर रहा है। दोनों फ्लाइट में बैठ निकल गए। श्लोका अभी भी नहीं जानती थी कि दोनों कहाँ जा रहे हैं। रितेश उसे प्राइवेट बेडरूम में ले गया और उसे किस करने लगा। जब तक डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे तब तक दोनों बेड पर ही लेते रहे। जब फ्लाइट लैंड हुई श्लोका और रितेश बाहर आए और एयरपोर्ट के अंदर जाते ही श्लोका ने पूछा, मालदीव्स ओनली फॉर यू, बोल रितेश ने श्लोका के होंठ पर किस कर अपने साथ समुंदर के बीचों बीच वाले रिसोर्ट रूम में ले गया। हनीमून 15 दिन तक एक्सटेंड हुआ लेकिन रितेश घर वापस नहीं जाना चाहता था। जब घर से कॉल आया तब भी नहीं जाना चाहता था। आखिर में श्लोका को बहुत समझाना पड़ा तब जाकर रितेश मान गया। घर लौटते ही 10 दिनों में श्लोका ने खुशबखबरी दी कि वो प्रेग्नेंट है। रितेश इतना खुश था कि श्लोका के साथ टाइम स्पेंड करने वर्क फ्रॉम होम करने लगा। वहीं दूसरी ओर 3 महीने बाद अवंतिका की डिलीवरी हुई। उसे एक लड़का हुआ। श्लोका को इतना तो पता था कि उसके बच्चे को भी ढेर सारा प्यार मिलेगा। यस बच्चे, क्योंकि रितेश और श्लोका को ट्विन्स होने वाले थे। ये थी रितेश और श्लोका की हैप्पी एंडिंग।